दोस्तों, खामोशी एक खूबसूरत एहसास, एक ऐसा खूबसूरत एहसास कि अगर आप इसको महसूस करें और इसको समझने की कोशिश करें तो शायद आपका जी चाहेगा कि मैं बहुत कम बोलूं और खामोश रहूं। और वैसे भी कहते हैं कि पहले तोलो और फिर बोलो। ज़्यादा बोलने वाले लोग हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी बात ज़रूर कर जाते हैं जो बाज़ औक़ात लोगों के दिल दुखा देने वाली बात होती है। और ज़्यादा बोलने वाले लोग हमेशा आपको शिकवा करते हुए भी नज़र आएंगे, बहुत ज़्यादा। और ऐसे लोग आपको बहुत कम खुश नज़र आएंगे। और हमेशा ज़्यादा बोलने वाले लोग जो होंगे वो आपको परेशान नज़र आएंगे बहुत ज़्यादा। हर चीज़ में टांग अड़ाने वाले लोग और हर बात पे बोलने वाले लोग हमेशा आपको कभी ना कभी किसी मुसीबत में घिरे हुए नज़र आएंगे। खामोशी का ये खूबसूरत एहसास अगर आप फील करना शुरू कर दें दोस्तों, और इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें, तो आपकी ज़िंदगी में एक बहुत खूबसूरत सा चेंज आ जाएगा दोस्तों, जिसको आप खुद भी महसूस करेंगे और सामने वाला देखने वाला भी महसूस करना शुरू कर देगा कि यार ये कितना खूबसूरत इंसान है जो बहुत कम बोलता है। दोस्तों, याद रखें कि अगर आपके ऊपर कोई गम है, कोई परेशानी है, कोई तकलीफ़ आई है आपको, तो उस वक्त खामोश हो जाएं, सब्र करें। ये शिकवे और शिकायत जो हैं लोगों से मत करें, क्योंकि एक तहकीक के मुताबिक दोस्तों ये देखा गया है कि 80% लोग जो हैं उनको कोई सरोकार नहीं होता कि आप जो मर्ज़ी बोलते रहें, जिस मर्ज़ी तकलीफ़ में हो, उनको आपकी तकलीफ़ से कोई सरोकार नहीं होता। वो अपनी ज़िंदगी में मगन होते हैं। और 20% लोग आपकी परेशानी और आपको टेंशन में देख के खुश हो रहे होते हैं। तो दूसरे लफ्ज़ों में दोस्तों, आप अगर अपनी परेशानी, अपनी टेंशन बोल कर लोगों को शेयर करेंगे और बताएंगे, तो याद रखिए आपकी तकलीफ़ डबल हो जाएगी। अगर आप खामोश रहेंगे, सब्र करेंगे, तो आपकी तकलीफ़ आहिस्ता आहिस्ता जाती रहेगी। जब भी आपका बोलने का जी चाहे, आपका अपने अंदर का गुबार निकालने का जी चाहे, तो दोस्तों एक ऐसी खामोश जगह पे चले जाएं, चाहे वो आपका कमरा है या कोई ऐसी जगह है जहाँ पे बिल्कुल खामोशी सी है और किसी की आवाज़ नहीं आ रही। उस वक्त अपनी आंखें बंद करें। आंखें बंद करने के बाद आप आसमान की तरफ देखें और अपनी आंखें बंद कर लें। और आंखें बंद करने के बाद एक एहसास पैदा करें अपने अंदर, एक ख्याल पैदा करें अपने अंदर कि आप एक ऐसी खूबसूरत जगह पे हैं जहाँ पे हर तरफ ग्रीनरी है, लहलहाते हुए खेत हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और हल्के हल्के बादल हैं। और आसमान की तरफ आप देख रहे हैं तो एक छोटी छोटी बूंदाबांदी बारिश की हो रही है। ठंडी ठंडी बूंदें आपके चेहरे पे पड़ रही हैं और आसमान से एक नूर उतर रहा है। और उस वक्त आप अपने रब से बात करें और वो बात, अपने दिल की बात अपने रब से करें और अपने शिकवे, अपनी शिकायत अपने रब से करें। आपको जो तकलीफ़ है, जो आपको चाहिए, अपने रब से बात करें। उस वक्त आपको एक अजीब सा एहसास और एक अजीब सी खुशी महसूस होगी कि शायद मेरे रब से मेरे करीब कोई भी नहीं है। और ये एहसास आपको इतना सुकून देगा, इतना आपको लज़्ज़त देगा कि दुनिया की किसी चीज़ में वो लज़्ज़त नहीं आएगी दोस्तों। इसको समझने की कोशिश करें दोस्तों, खामोशी को। और ये जो प्रैक्टिस मैंने आपको बताई है, ये प्लीज़ इम्प्लीमेंट करके देखें, आपको बहुत मज़ा आएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।